बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस सवान डीएचओ मुल्तान के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि डीएचओ मुल्तान जो है उसमें आपको नॉन पोजेशन सेक्टर या पोजेशन सेक्टर में मिनिमम और मैक्सिमम किस कीमत पे प्लॉट अवेलेबल हैं, या जो अभी थर्ड बैलेट हुआ है इसके साथ अगर हम देखें तो मार्केट पे क्या असर अभी इन 4-5 दिनों में देखने को मिला है, या कौन से सेक्टर को पोजेशन दे दी गई है या कौन से सेक्टर को फ्यूचर में पोजेशन मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम थर्ड बैलेट को थोड़ा सा देखते हैं कि 23 अक्टूबर को डीएचओ मुल्तान ने थर्ड बैलेट का इनेकाद कर दिया हुआ है, जिसमें लोगों को सेक्टर ई में 5 मरला 10 मरला के प्लॉट मिले, सेक्टर ई में ही कनाल के प्लॉट मिले, कुछ लोगों को सेक्टर ओ में प्लॉट मिले, कुछ लोगों के सेक्टर वाई, सेक्टर W1 W2 X, और साथ में 5 मरला के कुछ प्लॉट सेक्टर पी में भी दिए गए। इसमें कुछ लोगों ने गोल्डन फाइल खरीदी हुई थी और कुछ लोगों ने जनरल फाइल को लेके वो बैलेट में शमूलियत इख्तियार की थी। तो उसमें लोगों का कुछ को फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा उन लोगों को हुआ कि जिन्होंने अभी इसी आखिरी 1-1.5 महीने के अंदर फाइल खरीदी हैं, खा वो 5 मरला की थी, 10 मरला की थी या 1 कनाल की थी, क्योंकि 5 मरला की आखिरी बाइंग 23-24 लाख में लोगों ने किया है। 1-2 दिन जो रेट रहा है वो 22.5 लाख में भी रहा है। इसी तरीके से 10 मरला अगर हम देखें तो 39.5 लाख से लेकर 42.5 या 42 लाख के दरमियान में आखिरी जो फाइल्स हैं वो ट्रेड होती रही हैं। और 1 कनाल में अगर हम देखें तो 54 से 56 लाख की ब्रैकेट में फाइल्स ट्रेड होती रही हैं। अब इन लोगों के प्लॉट्स जो मैंने देखे हैं वो सेक्टर ओ में जिनके आ गए हैं तो उनके भी अगर हम देखें तो उनको फ़ायदा हो गया 1 कनाल का। अगर सेक्टर ई में भी आ गया है उनका तो उनको भी अच्छा खासा फ़ायदा हो गया। इसी तरीके से 5 मरला गोल्डन फाइल का तकरीबन जो आखिरी 1-2 माह के अंदर जिन्होंने बाइंग किया है उनको फ़ायदा हुआ है। इसी तरीके से 10 मरला वालों को भी फ़ायदा हुआ है। हाँ, वो लोग जिन्होंने 2 माह पहले अगर हम देखें तो वो तकरीबन उनको अगर देखें तो वो लॉस में ही गए हैं, उनका कोई ज़्यादा बेहतर चीज़ नहीं रही थर्ड बैलेट। लेकिन ओवरऑल कीमतें फ़िलहाल जो हैं देखने में वो इस वक्त यही चल रही हैं कि उनको इतना इतना प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसमें अगर हम पोजेशन और नॉन पोजेशन सेक्टर्स की बात करें तो 5 मरला इस वक्त एक ही पोजेशन सेक्टर है, सेक्टर वी, जिसको बैलेट के साथ ही उसको पोजेशन अनाउंस कर दिया गया था। अब आप 5 मरला का अगर घर बनाना चाहते हैं तो सेक्टर वी के अंदर आप अपना घर बना सकते हैं। इसी तरीके से 8 मरला आपका पोजेशन सेक्टर है, 10 मरला में 2 सेक्टर आपके पोजेशन है, यू सेक्टर 10 मरला का पूरा पोजेशन है, B1 में पार्शली पोजेशन है, उसमें कुछ एरिया है B13 B14 सब सेक्टर का जिसमें पोजेशन दी गई है। अगर हम यू सेक्टर की बात करें तो यू सेक्टर के अंदर आपको 47-48 लाख से ऑनवर्ड प्लॉट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और B1 में अगर आप देखें जो पोजेशन वाला एरिया है वहाँ पे आपको 53-54-55 लाख से नीचे प्लॉट नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो आपको 45-47 लाख में मिलते हैं, लेकिन वो बाउंड्री पे मिलेंगे, उस एरिया में पोजेशन नहीं होगी। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। 5 मरला में अगर इस वक्त हम देखें मिनिमम रेट सेक्टर वी का रहा है, जो हमें 20 लाख या 20 लाख से नीचे भी उसमें प्लॉट ट्रेड होते हुए दिखे हैं। लेकिन अभी पोजेशन के बाद लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक में उसका क्या सूरत हाल बनती है कि कुछ फ़ायदा हुआ भी है या नहीं हुआ। अगर हम नॉन पोजेशन सेक्टर 5 मरला के पी और टी में देखें तो यहाँ पे आपको प्लॉट 22-23 लाख से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, 21 लाख में भी कुछ प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप बिलो 80 फीट की बात करें सेक्टर पी और सेक्टर टी की, जिसमें P1 P4 सेक्टर टी का सब सेक्टर T1 और T4 का जो एरिया है यहाँ पे आपको प्लॉट 23 लाख से ऑनवर्ड तकरीबन मिलते हैं। कोई लिमिटेड सी ऑप्शन होगी जो आपको 23 या 23 से नीचे मिले, अदरवाइज यहाँ पे कम कीमत में आपको इससे चीज़ नहीं मिलेगी। डेवलपमेंट चार्जेस का आपको बेहतर पता है कि सेक्टर टी और सेक्टर वी में अगर आप लेते हैं तो आपको कंप्लीट डेवलपमेंट चार्जेस की अदायगी करनी पड़ेगी। अगर आप सेक्टर पी में जाते हैं तो सेक्टर पी में आपको जो डेवलपमेंट चार्जेस एज पर स्केड्यूल अब तक जा चुके हैं आप वही अदायगी करेंगे और प्लॉट अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लेंगे। इसी तरीके से अगर हम कनाल की साइड पे जाएं तो एक कनाल के अंदर आपको तकरीबन जो सबसे कम कीमत के सेक्टर हैं वो W1 और W2 हैं, जिनमें आपको 45 से 50 लाख की ब्रैकेट में बआसानी प्लॉट मिल जाता है, नॉर्मल प्लॉट। और अगर आप पोजेशन सेक्टर में कम से कम सेक्टर जो है वो कीमत वाला सेक्टर वो कौन सा है तो उसमें सेक्टर क्यू और सेक्टर ए, इन दो सेक्टर्स में आपको तकरीबन 65 के आसपास प्लॉट बआसानी मिल जाता है। लेकिन अगर आप सेक्टर क्यू में आए तो क्यू में 65 लाख से नीचे भी आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं।
सेक्टर एम आज भी 80 प्लस में ट्रेड हो रहा है, सेक्टर आई भी 80 लाख प्लस में ट्रेड हो रहा है। सेक्टर आई की अगर हम बात करें तो सेक्टर आई 85 प्लस में ट्रेड हो रहा है। तो ये ओवरऑल कीमतें हैं जो अभी इस वक्त चल रही हैं। अभी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, थर्ड बैलेट के जो प्लॉट्स हैं, जाहिर सी बात है वो मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब सप्लाई एज यूजुअल हम जानते हैं कि सप्लाई ज़्यादा होने पे वो चीज़ें क्या अपना इम्पैक्ट छोड़ती हैं, जाहिर सी बात है वो कीमतों पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो कीमतें अब फ्यूचर में अभी मेरे ख्याल से महीना डेढ़ महीना जो है वो शायद इसी तरीके से यहीं पे रहेंगी, या हो सकता है कुछ इसमें हमें कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले 2-3 माह के बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें स्टेबल होना स्टार्ट हो सकती हैं, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह चीज़ें आपको काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई दिखेंगी। क्योंकि अभी हमारे डीएचए मुल्तान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो शुएब अनवर कियानी साहब थे वो रिटायर हो गए। उनकी जगह पर अगर हम देखें तो रिजवान घुमन साहब आए हैं। लेट्स सी कि वो किस पॉलिसी के साथ आते हैं, वो क्या रिलीफ देते हैं, वो नई क्या पॉलिसी अपनाते हैं, या उनका क्या एक लाहे अमल होगा चीज़ों को बेहतर करने में। उम्मीद यही की जा रही है उनसे कि चीज़ें काफ़ी हद तक वो बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। बाकी जिन लोगों ने सेक्टर बी में प्लॉट ले रखे थे घर बनाने के लिए, तो उनको मुबारक हो, वो लोग पोजेशन सेक्टर में हैं अब और अपना वो घर बना सकते हैं। जिस तरह डीएचए मुल्तान के एसओपीज़ के मुताबिक अगर आप अपना ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लेते हैं तो आप 30% डेवलपमेंट चार्जेस आपको रिफ़ंड होते हैं। अगर आप उसको फिनिशिंग की तरफ लेके जाते हैं तो 30% मज़ीद आपको वो रिफ़ंड हो जाते हैं। और अगर आप वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको 100% जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। तो ये ओवरऑल डीएचए की एक अच्छी पॉलिसी रही है हमेशा से कि आप आएँ यहाँ पे अपना घर बनाएं और डेवलपमेंट चार्जेस का जो है इंसेंटिव वो वेवर स्कीम को आप एंजॉय करें। इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों से चीज़ें मैं कुछ डिस्कस करता रहूँगा। अगर आपको कोई किसी किस्म की चीज़ पूछनी हो तो वो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ वो चीज़ें डिस्कस करूं जो आप पूछना चाह रहे हैं। और अगर आप मेरी रहनुमाई करना चाहें तो भी आप कमेंट भी छोड़ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।